ऐरावत हाथी पर बैठ के इंद्र पृथ्वी पर आए। ऋषि दुर्वासा जैसे सामने आए, प्रणाम किया इंद्र ने, हाथी ने भी। ध्यान देना मेरी माता बहन बेटी, बहुत सुंदर कथा है। दुर्वासा ऋषि ने फूलों की माला पहन रखी थी। आशीर्वाद में दुर्वासा ने इंद्र के गले में फूलों की माला पहना दी। जैसे आपको भी आज तक किसी ने बताया नहीं कि व्यास गद्दी से यदि फूलों की माला तुम्हें कोई दे दे या फूल तुम्हें प्रसाद में दे दे, किसी भगवान की मूर्ति की माला कोई पुजारी बिना मांगे पहना दे, तो आप भी उस फूल माला का फूल का कोई प्रयोग नहीं जानते हैं, उठा के फेंक देते हैं, किसी दूसरे को दे देते हैं, पवित्र जगह छोड़ देते हैं। धन्यना व्यास गद्दी से अगर किसी को व्यास जी महाराज अपने गले में पहनी भी फूलों की माला आशीर्वाद में पहना दे या उनके चरणों में गिरे हुए फूल आपको प्रसाद में दे दे, तो इस प्रसाद को निर्माल्य प्रसाद कहते हैं। कौन सा प्रसाद कहते हैं? निर्माल। और इस प्रसाद को जिसको जिंदगी में मिल गया, जिंदगी में वो कभी परेशान नहीं हो सकता, नादान नहीं हो सकता, वो सच्चा इंसान नहीं, वो दुनिया में सम्मान वाला बन जाएगा, ज्ञान वाला बन जाएगा, विधि विधान वाला बन जाएगा। जैसे पारसमणि को छूकर गले से गला सोना भी, गले से गला लोहा भी सोना बन जाता है, ठीक इसी प्रकार से ये फूल माला, फूल संत के शरीर को छुआ हुआ भी आपके शरीर को छू जाए, आपके घर में इसका सही प्रकार से प्रयोग हो जाए, ये फूल और फूल माला जिसके घर में पहुंच जाएंगे, जिसके लॉकर में रखे जाएंगे, उसके घर में धन धान्य, सम्मान, ज्ञान, विद्वता का, प्रगति का, समृद्धि का परिवार बन जाएगा। लेकिन जैसे आज तक कितने लोगों को पता है कि व्यास गद्दी से फूल या फूल माला आपको आशीर्वाद में महाराज जी दे दे, व्यास जी दे दे, संत दे दे, किसी तीर्थ में जाओ, किसी मूर्ति की पहनी हुई माला पुजारी जी आपके गले में डाल दे, प्रसाद में फूल दे दे, तो उसका क्या प्रयोग करना चाहिए, जो कि आज समय नहीं, क्या करना चाहिए इसके विषय में कल बताऊंगा, समझाऊंगा। आज इंद्र को भी ज्ञान नहीं था, जो संत के द्वारा दिए गए माला फूल का अपमान करता है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इंद्र को जैसे ही माला पहनाई, शिव जी पार्वती को बता रहे हाथी का सर क्यों लगाया, कौन है ये हाथी? इंद्र ने दुर्वासा की दी गई फूल की माला को ऐरावत हाथी के गले में डाल दी। हाथी का स्वभाव है, अचानक उसकी सूंड पे कोई चीज आवे तो हाथी को क्रोध आता है, गिरी हुई वस्तु को उठाता है, जमीन पे डालकर पांव से मसल देता है। ऐरावत हाथी ने यही किया, इंद्र के द्वारा डाली हुई फूलों की माला को उठाकर हाथी ने कुचल दिया। और ये माला कौन से महाराज ने दी थी? जोर से बोलो, तुम भी बोल दिया करो, पता तो था ना। ऋषि दुर्वासा जैसा क्रोधी दुनिया में नहीं है। दो ही संतों का इतिहास है क्रोध का, या तो परशुराम जी का या दुर्वासा ऋषि का। क्रोध में दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को श्राप दे दिया, जा तेरा राज्य राक्षस छीन, तो बिना राज्य के हो जाएगा। ऐरावत हाथी से बोले, मूर्ख, तू अब इंद्र लोक में रहने लायक नहीं है, जा आज ही तू मृत्यु लोक में साधारण हाथी के गर्भ से पैदा होगा, साधारण हाथी का बालक बनेगा और तेरी गर्दन पैदा होते ही काट दी जाएगी। अब तो श्राप सुन के
इंद्र और ऐरावत हाथी दोनों चरणों में गिर गए। संतों का स्वभाव है, क्रोध भी बहुत करते हैं तो प्रसन्न भी जल्दी हो जाते हैं। चरणों में गिरे इंद्र ऐरावत हाथी को उठाया, गले से लगाया, बोले तुमने क्रोध दिलाया, श्राप तो लगेगा। इंद्र तेरा राज्य राक्षस छीनेंगे, मगर जा तुझे वरदान देता हूं, जब जब भी राक्षस तेरा राज्य छीनेंगे तब तक हम जैसे संत भगवान से प्रार्थना करेंगे और परमात्मा अनेक रूप धारण करके अपनी लीला के द्वारा राक्षसों का संहार करेगा, पृथ्वी का भार हरेगा और तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस मिलेगा। ऐरावत हाथी से बोले मेरे श्राप से तू मृत्युलोक में हाथी का रूप धारण करेगा, पर जा तूने क्षमा मांगी है, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। आज जन्म लेते ही तेरी गर्दन किसी साधारण हथियार से नहीं कटेगी, क्योंकि तेरी गर्दन पे कौन सी माला पहनी गई है? पारसमणि वाली। संत के निर्माल्य प्रसाद तेरी गर्दन को छू गया है, इसलिए तेरा सर केवल विष्णु के चक्र सुदर्शन से ही कटेगा। और जा भोलेनाथ अपनी लीला से तेरी कटी हुई संत के निर्माल्य प्रसाद की परम पवित्र अजर अमर वाली ये हाथी वाला सर स्वयं भगवान शिव ऐसे देवता के शरीर में लगाएंगे जिससे त्रिलोकी में तेरी रोज पूजा सबसे पहले होती रहे। जय। और विष्णु के चक्र सुदर्शन से जैसे ही तेरी सर काट लिया जाएगा हाथी के रूप में, जा मैं वरदान, ध्यान देना, मैं वरदान देता हूं, सर कटते ही तेरी धड़ बिना सर के वापिस इंद्रलोक में पहुंच जाएगी और बिना सर की धड़ इंद्रलोक में पहुंचते ही तू असली में फिर से ऐरावत हाथी का शरीर धारण करके इंद्र की सेवा में लग जाएगा। भगवान शिव बोले पार्वती, उसी दुर्वासा ऋषि के श्राप और वरदान के कारण आज उसी हाथी का जन्म हुआ है और तूने शनिदेव के प्रकोप वाला सर हटाकर प्रथम पुच्छ वाला सर लगाने की प्रार्थना की थी, इसीलिए मैंने उस हाथी के सर को विष्णु के द्वारा चक्र सुदर्शन से कटवाकर तेरे बालक की धड़ में लगा दिया। कथा सुनकर बड़ी प्रसन्न हो गई, चरणों में गिर गई भोलेनाथ। तभी वरदान दिया, महाराज आपने हाथी का सर लगाकर मेरे बेटे को प्रथम पूज्य बना दिया, मगर शनि के प्रकोप से जो तुमने अपने त्रिशूल से सिर काटा है वो भी तो अजर अमर हो गया। तुम्हारे त्रिशूल के स्पर्श से, छूने से ये भी अजर अमर है, मरेगा नहीं। इसलिए कटी हुई शनि के प्रकोप वाली असली गणपति गणेश के सिर को भी आप ऐसी जगह लगा दीजिए जहां भले इसकी रोज पूजा ना हो, लेकिन जिस दिन गणपति गणेश की पूजा कोई करे, व्रत करे, तो इस असली सर के ही दर्शन करने के बाद ही व्रत पूर्ण हो। ध्यान देना मेरी माता बहन। सूत जी कहते ऋषियों, भगवान शिव ने कटी भी गणेश के सर को उठाया जो शनि के प्रकोप से ग्रसित थी, और उठाकर जो चंद्रमा के हाथ में अमृत का कलश था उसके मुख में कटी हुई गणेश की असली सर को स्थापित कर दिया। पार्वती ने वरदान दिया, जिस दिन मेरे गणेश का सर कटा है वो माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि संकट चतुर्थी होगी, और जिस दिन इस अमृत कलश में गणेश के असली सर को लगाया है
वो कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि होगी, क्योंकि कलश को कुंभ भी कहते, करवा भी कहते हैं। ये करवा चतुर्थी का व्रत सौभाग्यवती जो नारी करेगी, दिन भर आहार नहीं करेगी, व्रत करेगी, पूजन करेगी, पर हाथी वाले सर की पूजन नहीं करेगी, मिट्टी के गणेश की पूजन करेगी, धन्यना गणपति गणेश की पूजन करेगी, कथा सुनेगी, और उसका व्रत तब पूरा होगा, व्रत का फल तब मिलेगा जब मेरे कटे हुए शनि के प्रकोप वाली असली गणेश के दर्शन कर लेगी। जय। और गणेश की असली सर कहां पर स्थापित है? जोर से बोलो। चंद्रमा। बोलो ना। चंद्रमा। इसीलिए करवा चौथ के दिन माताएं गणेश का व्रत पूजन करने के बाद भी किसका व्रत करती है, किसकी पूजन करती है? चंद्रमा की, क्योंकि वह असली सर है। सूर्य कहते हैं ऋषियों, इस प्रकार से मैंने तुम्हें गणेश गणपति की कथा सुनाई, और आगे मैं तुम्हें सुनाऊंगा दिवाली के दिन गणेश की पूजन क्यों होती है। लक्ष्मी के साथ किसी को व्यास गद्दी से फूल या फूल माला मिल जाए तो उसका क्या प्रयोग करें, घर में सुख शांति के लिए क्या करें, सुबह कैसे स्नान करें, कैसे सूर्य को अर्घ देवे, घर में मंदिर कैसे बनाएं, कौन सा वस्त्र बिछाएं, 6 मिनट की पूजा हम क्या करें, ये सारी कथा सूर्य कहते ऋषियों मैं आगे की कथा को सुनाऊंगा, और आज की कथा को मैं यही विश्राम दूंगा, क्योंकि आज हमारे बीच में एक ऐसे विद्वान बैठे हैं जो भले मेरे ज्येष्ठ पुत्र हैं, मुझसे ही गुरु दीक्षा ली है, इसलिए मेरे परम शिष्य हैं, और मैंने अपनी गद्दी का, मेरी जो मेहनत की गद्दी है, आज से 5 साल पहले आपको ही गद्दी पर बिठाकर उत्तराधिकारी हजारों भक्तों के सामने बनाया। हाथ जोड़िए सभी लोग, मेरी माताएं सिर पर पल्ला रख के झोली फैलाइए। और अभी गणेश का उत्सव अवश्य होगा, लेकिन गणेश के उत्सव से पहले आपके इनके विषय में मैंने एक दिन और बताया था। मैंने तो केवल कथा ही सीखी, लेकिन आप जो मेरे ज्येष्ठ पुत्र हैं, मेरे परम उत्तराधिकारी हैं, परम शिष्य हैं, जिन्होंने ज्योतिष का विशेष ज्ञान प्राप्त किया है, जिन्होंने वास्तु का विशेष ज्ञान प्राप्त किया है, जिन्होंने शिव महापुराण की कथा का बहुत सुंदर ज्ञान प्राप्त किया है, और उनके गले में सरस्वती का निवास है। आज तुम्हारे बिल्कुल ठीक सामने तुम्हारे पास है। आप सभी की इच्छा थी कि आचार्य जी को बुलाया जाए, और यहाँ की समिति को मैं बहुत आशीर्वाद देता हूं कि आपने सारी संगत की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए आचार्य जी को फोन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से आपने निमंत्रण दिया है, और आज वो आपके निमंत्रण पे बहुत मुश्किल से समय निकाल के आए हैं, क्योंकि आपके पास बिल्कुल समय नहीं। नोएडा में सेक्टर 104 में आपका बहुत बड़ा सुंदर ऑफिस है, जहां भक्त दूर दूर से, देश विदेश से ज्योतिष और वास्तु के लिए आते हैं। विजिट पर जाना पड़ता है, और जन्म पत्री का सॉफ्टवेयर भी इन्होंने अपना खुद तैयार किया है। इनकी जन्म पत्री बनवाने वाला व्यक्ति खुद पढ़कर के ही अपने आप को ज्ञान प्राप्त कर सकता है, और जन्म पत्री देखकर, हस्तरेखा देखकर आप इतना ज्ञान रखते हैं कि आपके संकट, दुख, समस्याओं का निदान कर सकते हैं। ऐसे महान आचार्य शशिकांत वशिष्ठ के लिए जोर से ताली बजाइए। समिति ने उनका बहुत सुंदर सम्मान किया है। मैं समिति को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं, और मैं आज के अपनी कथा में आधे घंटे का समय मैं आचार्य जी को देता हूं,
आप भी आधा घंटे में 30 मिनट में आप अपनी वाणी से, ये भक्त आपके दर्शनों के लिए, आपकी वाणी को सुनने के लिए बहुत लाए। कितने लोग चाहते थे इनको बुलाना, हाथ खड़े करके बताओ, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा का विश्राम यही होता है। और आचार्य जी आपको 30 मिनट का समय में झोली फैला कर किया। हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव हर हर महादेव। हरि 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 ओम हरि ओम हरि ओम। थोड़ा बैंजो की आवाज थोड़ा खोलो। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। थोड़ा बेस कम, थोड़ी आवाज शार्प कर दीजिए, थोड़ा बेस। हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। थोड़ी आवाज खोल दीजिए। सच्चिदानंद रूपा विशोध पत्यादि हेतु तापत्रय विनाश श्री कृष्णाय वयं नुमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। शरणागत दीन परित्राय परायण सर्वशक्ति हरे देव नारायण नमोस्तुते। भोलेनाथ की असीम अनुकंपा से यहाँ की समिति के दृढ़ संकल्प आज सुंदर दिव्य शिव महापुराण कथा व्यासपीठ पर विराजमान प्रातः स्मरणीय वंदनीय परम पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में वंदन करते हुए इस कथा सत्संग पंडाल में पधारे ये विप्र समाज, संत समाज, परम प्रिय भक्तों, मेरी माता बहनें एवं बाल समाज, आइए सत्संग की चर्चा से पूर्व 2 मिनट के लिए
दोनों हाथों से ताली बजाकर भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। सबको एक साथ मिलकर बोलना है, दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए। इस सत्संग का पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए आइए बड़े प्रेम पूर्वक सभी गुनगुनाएं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय। आनंद भाव से हरि बोल। ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, 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 उमापति शिव शंकर की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय। प्रेम से बोलिए ना। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। सर ग म पनी सारे सारे पम करे सा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, सभी बोलिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। ताली बजाकर पीछे वाले भी, आगे वाले भी, दाएं वाले भी, बाएं वाले भी, प्रेम से बोलिए। जय श्री राधे। राधा की जय जय, रुक्मण की जय जय, राधा की जय जय, रुक्मण की जय जय, राधा 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 की जय जय, रुक्मणी की जय जय, राधा की जय जय, रुक्मण की जय जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय गोपाल जय जय,
गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय ओ गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 ओ राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 गोपाल जय जय गोविंद 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 जय जय गोपाल जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री बोलो वृंदावन बिहारी लाल के यहाँ सत्संग शिव महापुराण कथा का श्रवण करने आए परम प्रिय भक्तों, आप नित्य प्रति सत्संग कर रहे हैं। जीवन बीत गया सत्संग करते करते, लेकिन आज तक इस सत्संग का प्रभाव नहीं। इतना सुलभ ये सत्संग, भगवान का नाम, और जो ये कली काल है ना, इस कली काल में सत्संग मिलना अति सुलभ है। और कहते हैं, संत कहते हैं, ग्रंथ करते हैं इस कलयुग के बारे में। श्रीमद् भागवत महापुराण कह रही है, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। कितना सुलभ है इस कलयुग में प्रभु का मिलना। यत् फलम नास्ति तपसा, जो फल बड़े बड़े तप करने से प्राप्त होता है, जो बड़े बड़े योग से प्राप्त होता है, तत्फलम लभते, वही फल आपको प्राप्त होता है। क्या करने से? सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। केवल प्रभु नाम के कीर्तन से ही आप इस भव सागर से पार हो जाओगे और अपने मानव देह के परम उद्देश्य को प्राप्त करोगे। क्योंकि इस मानव जीवन का परम उद्देश्य क्या है? आपकी भाषा में केवल खाना कमाना, बच्चों का लालन पालन करना, केवल यही परम उद्देश्य आप इस मानव जीवन का समझते हो। लेकिन ध्यान रखना, ये जो मानव का जीवन है, इसका केवल एक परम उद्देश्य है, उस भगवत चरण की प्राप्ति ही। इस आवागमन के चक्कर से छूटकर हम प्रभु के शरण में चले जाएं, फिर दोबारा इस संसार में न आए। यही मानव जीवन का परम लक्ष्य। ध्यान देना, बस 15-20 मिनट का समय लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन इस 15 मिनट में भी आप इस सत्संग को समझने का प्रयास करें। साधन धाम मोक्ष कर द्वार, पायहि जेहि परलोक समार। ये सत्संग साधन का धाम है। इस सत्संग के माध्यम से ही हरि को प्राप्त कर सकते हो।
लेकिन याद रखना, सत्संग तो सुनते हो, लेकिन सत्संग का लाभ क्यों नहीं मिलता?